बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो तमाम जहानों का पालने वाला है। और जैसा कि मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि वो हर साल सकाफ़ती दिन को निहायत जोश व खरोश से मनाता है, और आज की यह रंगारंग तकरीब भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो मुर्शिद की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली आज की इस पुरवकार तकरीब में मैं हूँ आपका मेज़बान हमजा खान और मैं हूँ इकरा राजपूत। It gives us immense pleasure to welcome you all to this special event. We are truly honored by your presence today, and we are thrilled to have you share this momentous occasion with us. Thank you all for being here. We are welcome you on the behalf of whole Murshid management, who has clapped all of us for the celebration of Sindhi Culture Day. सकाफ़त किसी भी मुल्क के लिए उसकी शनाख्त से बढ़कर उसकी तारीख़ में मौजूद वक़ार व अज़मत को ज़ाहिर करती है। आज हम बात करेंगे एक अजीम तारीख़ के बारे में। आज गुफ्तगू होगी दुनिया की सबसे बड़ी तहज़ीब पर, और आज जिक्र होगा एक ऐसी सकाफ़त का जिसे हम सब सिंधी सकाफ़त या सिंधी तारीख़ के नाम से जानते हैं। वो सिंध जो सोनी था, जो सियारात में कच्चे घड़े के सहारे सर्द दरिया पार किया करता था। वो सिंध जो सोहनी था, जो सियारात में कच्चे घड़े के सहारे सर्द दरिया पार किया करता था। वो सिंध जो मोखी था, जो निकशों के बगैर बेमायनी था। वो सिंध जो नूरी था, जो केंजर झील का कभी ना कम लहाने वाला कमल था। वो सिंध जो बेदशाह पर बजती हुई वफा का साज था कि मेरी आंख का तारा, मेरा अज़्म सहारा, मेरी जात का मुखड़ा, मेरी जान का टुकड़ा, अल्लाह का करम है, हम सब का भरम है, मेरा खून भी हाजिर, ये जुनून भी हाजिर, तब्दील करेंगे, सब मिलकर लड़ेंगे, दुनिया को बता दो जरा जान लगा दो, ये सिंध हमारा, हमें जान से प्यार, ये सिंध हमारा। आज हमारी इस तकरीब का मकसद महज महफिल मौसीकी या सिर्फ जश्न मनाना नहीं, बल्कि इस तकरीब का मकसद मोहम्मद बिन कासिम की आमद से शुरू होने वाले इस्लाम के सिलसिले, सिंधी सकाफत और सिंधी तहजीब के बारे में आप सबको आगाही फराहम करना है। तो आइए अब इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करने के लिए मैं दावत देना चाहूँगा सुहेल को कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमारी समातों को कलाम इलाही से मुनव्वर फरमाएँ। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله खुदाए वहदहू ला शरीक अल्लाह की हम्दो सना ख्वानी के बाद अगर कोई ज़ात ऐसी है जिसकी तारीफ की जाए तो वो ताजदार सैयद अबरार अगियार आकाए नामदार शहनशाह ज़ीवकार खातिमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है कि रसूल मुश्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वो हैं फिर उसके बाद क्या कहिए। शरीयत का है ये असरार कि ख़त्मुल अंबिया कहिए, मोहब्बत का तकाजा है कि महबूब खुदा कहिए। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। अब आइए खैरुल कलाम के बाद खैरुल अनाम की बारगाह में चलते हैं। मैं दावत देना चाहूँगा राफिया को कि वो आएँ और हमारे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर हदीनात का हसीन गुलदस्ता पेश करें। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पल पल के सल्ले अला फूल खिलते हैं पल पल के सल्ले अला झूम कर कह रही है ये बादे सबा ऐसे खुशबू चमन के गुलों में कहाँ ऐसे खुशबू चमन के गुलों में कहाँ जो नबी के पसीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत हसी हमने माना कि जन्नत बहुत हसी छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। It is chance to appreciate the beauty of our nation. When we sing our national anthem, we are not just honoring a tradition, we are continuing a legacy, a bond that reaches and unites us all under one flag.
With great respect and pride, let's move on to the most significant part of our today's ताज़ा और तारीकियों में मुस्तहिद हम शहीदों के वारिस, हम वफाक की पहचान। हम हैं सिंध के नौजवान। Now we would like to proceed further and we would love to call Mr. Sajjad to please come forward and give introductory speech regarding Sindh. A big round of applause for Mr. Sajjad. साइम सदाई करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। दिस इज मी सजाद अली। आज इस सुनहरी मौके पर हमारे इज़्ज़त मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेहमान ख़ास और शागिर्द दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जिए सिंध जिए लतीफ़। आज इस खुशी के मौके पर अपनी दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है अपनी तारीख, सकाफत और तहजीब के बारे में बोलने के लिए मुझे मौका दिया गया है। सिंध कदीम तरीन तहजीब और सकाफत का गवारा तस्वर किया जाता है, जिसमें अजरक, टोपी, पटका, शलवार, कमीज शामिल है। कौमों की जिंदगी में ऐसे दिन आते हैं जो तारीख में हमेशा याद रखे जाते हैं। इसी तरह ही सिंध के अंदर हर साल सिंध की कल्चर को अजरक उजागर रखने के लिए सकाफती दिन मनाया जाता है। सिंध की तारीख के साथ सिंध की सकाफत और तहजीब भी इतनी ही पुरानी है, जिसका तसलसल हमें मोहनजोदड़ो के साथ मिलता हुआ नजर आता है। जो कौम जियारे सो जीअंदो रहंदो, जो आम उजारे सो जीअंदो रहंदो, मूंखे तारीख़ ऐं तक़दीर ॾिनी पक्का, जो सिंध सहारे सो जीअंदो रहंदो। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हर साल की तरह इस साल भी मुर्शिद मैनेजमेंट की तरफ से सकाफती दिन मनाया जा रहा है और हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं सीओ डॉक्टर काशिफ महमूद शाह साहब और प्रिंसिपल सर आमिर शरीफ साहब और मुर्शिद मैनेजमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें सकाफत उजागर करने का मौका दिया। सजण ऐं साणी के अणासी विसरे, हैफ़ तनीअ खे होए वतन जनी विसारियो। थैंक यू। ईअं थो लॻे त तव्हां सिंध जा जोधा जवान जेके सिंध जा पुट उहे पोइते वेठा आहियो, सिंध जूं नियाणियुनि खे तव्हां अॻिते करे छॾियो आहे। जेके स्पीच लाइ या कंहिं टेबल लाइ अचनि था त उनखे उहा मोट नथी मिले। ऐं चवंदो त तव्हां अॻिते अचो ताकी जेके टेबलो आहिनि या स्पीच आहिनि उन्हनि खे सुठी मोट मिली सघे, ताकी उहा अॻिते लाइ बि उहो परफॉर्मेंस करनि। ऐं शुक्रगुज़ार आहियां परे खां आयल महिमाननि जो ऐं मुर्शिद मैनेजमेंट जो, जेको असांखे हिन वॾे प्रोग्राम में
अरेंज करण में वॾे में वॾो हथु हुननि जो ऐं उन्हनि जो दिलि सां शुक्रिया अदा करणु चाहींदुमि। सिंध जी तहज़ीब कंहिंखां छुपियल न आहे। जेकॾहिं आउं सिंध जी तहज़ीब खां ॻाल्हि करियां त सिंध जी तहज़ीब सभिनि जी माउ आहे। माउ असां उन्हनि खे चवंदा आहियूं जेके बाबिल या नीनवा जहिड़ा, बाबिल ऐं नीनवा सिविलाइज़ेशन, सवेरियन सिविलाइज़ेशन, चाइनीज़ सिविलाइज़ेशन, इंडस सिविलाइज़ेशन, इंडिया जी सिविलाइज़ेशन ऐं उन्हनि सभिनीनि जी माउ इंडस सिविलाइज़ेशन आहे। असां मोहन जे जी सकाफ़त जा वारिस आहियूं ऐं इन सकाफ़त जे मौक़े ते तव्हां सभिनी खे सकाफ़ती ईद जो लख लख मुबारकूं। मता अची तो बिना विज़ू जे असांजे दिलि जे मक़ाम अंदरि, मता अची तो बिना विज़ू जे असांजे दिलि जे मक़ाम अंदरि, उते असांजो इश्क बुज़ुर्ग शहीद सूफ़ी दफ़ल थियनि। जे तूं छॾी तो त भल छॾ सिंध, जे तूं छॾी त भल सिंध पंहिंजी विलायतुनि जी घुमाण मौसम, मता ख़तनि में लिखी दो मूंखे त यार रोशन वतन वतन आहे। हाणे आउं स्पीच लाइ दावत ॾींदुसि जेका हिस्ट्री ऑफ सिंध ते स्पीच कंदी। मैं बुलाना चाहूंगा मदिया को जो आके आपको सिंध की हिस्ट्री के बारे में बताएं। तमाम तारीफें खुदाए बाबरकत के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। अंदाज़े ब्याह अगरचे मेरा शौक नहीं है, अंदाज़े ब्याह अगरचे मेरा शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आज मेरी तकरीर का मौजू है सिंध। इस मौजू पर तकरीर करने के लिए जब मैंने सोचा तो मेरी निगाहों के सामने एक तरफ सिंध के लोगों की हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी आई तो एक तरफ मुझे सिंध के लोग सबसे ज़्यादा अमन पसंद दिखाई दिए। कहीं मुझे सिंध की मेहमान नवाजी के चर्चे नजर आए तो कहीं सिंध की तहजीब पर गामजन कौन है। हाँ, मुझे सिंध के साथ ना इंसाफियाँ भी दिखाई देती हैं। मुझे मेरे वसाइल पर कब्जे भी नजर आए, मुझे धर्म के तड़पते हुए बच्चे भी दिखाई दिए, मुझे रोडों पर जन्म देती माएँ भी दिखाई दी, मुझे पाकिस्तानी टीम कई अरसे तक सिंधी खिलाड़ियों से खाली नजर आई। लेकिन आज सिंध की सरजमीन पर दुनिया की हजारों मिसालें मौजूद हैं। सिंध की बेटी उम्मे रुबाब जाबरों के खिलाफ पहाड़ बनकर जुल्म के सामने डट जाना सिखा रही है। सिंध के नौजवान मोरो नीड्स लाइब्रेरी का टॉप ट्रेंड्स बनाकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिखा रहे हैं। ये सब दुनिया को ये पैगाम सुना रहे हैं कि सिंध की धरती में रूहानियत का रंग है, सिंध की धरती में सूफियत की तरंग है और सिंध की धरती में मोहब्बत की उमंग है। छूकर समझ ना आए तो बेशक पहन के देख, छूकर समझ ना आए तो बेशक पहन के देख, बनना है तुझको चांद तो अजरक पहन के देख। जनाब हाजरीन, सिंध के सीन में सादगी और मासूमियत है, सिंध के नून में नसीब और मुकद्दर के सितारों की जगमगाहट है, सिंध के दाल में दोस्ती और अहदे वफा है और सिंध के हाँ में हिम्मत और हौसले की अजीम दास्तानें हैं। ये वही सिंध है जो हमारी आन है, हमारी जान है, हमारी शान है, दर हकीकत फख्रे पाकिस्तान है। सिंध की सीन में सादगी और मासूमियत है, सिंध की नून में से नसीहत और मुकद्दर के जगमगाहट है और सिंध की दाल में से दोस्ती और अहद वफा है, सिंध की आय में से हिम्मत और हौसले की अजीम दास्तान है। सिंध वो सरजमीन जो हमारी आन है, हमारी शान है, हमारी जान है, दर हकीकत फख्र पाकिस्तान है। कभी तुम आओ सुनने की दावा करने वाले एक बार नहीं 1000 बार सुनो। मैं शाह लतीफ की सुंदरी हूँ, मैं राय तलब का राई हूँ, मैं पाकिस्तान का बानी हूँ, मैं आज़ादी का सिपाही हूँ,
मैं सच्चल हूँ, मैं ताजल हूँ, मैं हम्बल हूँ, मैं बेदल हूँ, मैं उन सब की आँख का तारा हूँ, मैं उनकी आँख का तारा हूँ, मैं आँख का तारा हूँ, मैं बीनाई हूँ। है कोई जो रोक सके, रब आलम सब आबाद करे। मैं बाग हूँ, मैं बुलबुल हूँ, मैं खुशबू हूँ, मैं परवाई हूँ। धरती की मेहनत अक्सर जान हूँ, मैं गुजरते जाता हूँ, मैं सूर्या हूँ, मैं बादशाह हूँ, मैं होशू हूँ, मैं पागल भाई हूँ। तहजीब व सकाफत बाजीगर जीत सको तो जीत लो तुम। भागी ने जो भाग जगाए, अल्लन ने जो आलाब लगाए। मैं ढोल फकीर, मैं सूफी, मैं जुम्मन काफी सुरवाई हूँ। मैं एक मुल्क मली रमेशा हमदर्द सारा पाकिस्तान रही। मैं सूफी मस्त कलंदर हूँ, मैं एक बंदा मलाई हूँ। गाल सिधी ऐं सादी आहे, गाल सिधी ऐं सादी आहे, सिंधड़ी सां बेदादी आहे। जेको तेको नर हुजे या मादी आहे, ओखी गिची पई गैरन जी आबादी आहे। जिए सिंध जिए लतीफ़, वसे भिट तुंहिंजी भलारा सदा, वसे भिट तुंहिंजी भलारा सदा, सदा देश परदेस सारा वसन। कॾहिं सिंध तुंहिंजी सिंध मेरी न थिए, कॾहिं सिंध तुंहिंजी सिंध मेरी न थिए, कॾहिं मोर तुंहिंजनि मुरझाइजनि। कॾहिं सिंध तुंहिंजी न मेरी थिए, कॾहिं मोर तुंहिंजा न मुरझाइजनि। असां सिंध वारा अज़ल खां आयाज़, असां सिंध वारा अज़ल खां आयाज़, कंहिं लाइ मदी मंग समाई। अब मैं कल्चरल डांस के लिए दावत देना चाहूंगा गुलाम जाफर ग्रुप को। वो आए, वो आपको जीए सिंह सॉन्ग पे आपको डांस करके दिखाएंगे। सदा सिंधुअ जी छोली, मारवड़न जी मिठड़ी बोली। रहे सदा सिंधुअ जी छोली, मारवड़न जी मिठड़ी बोली। गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंध उमड़ जा नारा नारा नारा। ये सिंध जिए सिंध वारा दियन, सिंध टोपी अजरक वारा दियन। ये सिंध जिए सिंध वारा दियन, सिंध टोपी अजरक वारा दियन। Keep clapping and keep enjoying. Show your enthusiasm for this culture. सिंधुअ जी छोली, मारवड़न जी मिठड़ी बोली। गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंध अमर जा नारा 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 नारा। जिए सिंध जिए सिंध वारा दियन, सिंध टोपी अजरक वारा दियन। जिए सिंध जिए सिंध वारा दियन, सिंध टोपी अजरक वारा दियन।
वारातियन जिए सिंधु जिए सिंधु वारातियन सिंधु टोपी अजरक वारातियन रहे सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंधु अमर जा नारा 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 जिए सिंधु वारातियन सिंधु टोपी अजरक वारातियन जिए सिंधु वारातियन सिंधु टोपी अजरक वारातियन असांजे सिंध जो हिकिड़ो आशिक़ है वो चवे तो अगर आपको सिंध धरती से अगर इश्क हो गया तो उसके बाद अगर आपकी जो जवानी है उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। अब मैं सॉन्ग के लिए बुलाना चाहूंगा अक्षय कुमार को, वो आए और सॉन्ग गाए। न तो जो सिंध लड़े न तो जो सिंध करे जो सिंध माल देवने तो सिंध के चढ़े बने जो सिंध माल देवने तो सिंध के चढ़े बने जो सिंध माल देवने तो सिंध के चढ़े बने न तो जो सिंध लड़े न तो जो सिंध करे जो सिंध माल देवने तो सिंध के चढ़े बने जो सिंध माल देवने तो सिंध के चढ़े बने न तो जो सिंध लड़े न तो जो जिजल करे जो सिंध माल देवने तो सिंध के चढ़े बने सरासरी बराबरी असां गुरु का है तेरी सरासरी बराबरी असां गुरु का है तेरी उते कणे की बेहतरी असां ॿुधायूं है तेरी आज़ाद क़ौम जे तेरी आज़ाद क़ौम जे तेरी आज़ाद क़ौम जे तेरी आज़ाद क़ौम जे तेरी जो सच इन अता सड़े जो सिंध माल दे वञे सो सिंध माल दे वञे सो सिंध के चढ़े वञे ॿुधी न तो कॾहिं सॼे हिकार जग पियो वॼे ॿुधी न तो कॾहिं सॼे हिकार जंग पियो वॼे कणी हथे सफ़र कजे न ख़ाली हले बजे हींअर बजे 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 हींअर बजे 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 हींअर बजे 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 कणी किताब पई पढ़े जो सिंध माल दे वञे सो सिंध माल दे वञे सो सिंध के चढ़े वञे सो सिंध माल दे वञे सो सिंध के चढ़े वञे मुल्क मन जी पाम पई ठाहिण मुल्क मन जी पाम थी चवे तो पगड़ पकी मुल्क मन जी पाम थी चवे तो ये पगड़ पकी वो जब आंखों में ना आई कदे न कौन आ लगी सिंधे भी सुर के दी चके सिंधे भी सुर के दी चके इंसान सान मान को मुड़े तो सिंध माल दे वने तो सिंध माल दे वने तो सिंध के चढ़े वने जियो लती। सिंध में एक कहावत है कि सिंध का हर फर्द अगर उसको हो आशिक हो और सिंध से उसको इश्क हो तो हम उसके आशिक हैं। आओ दावत अनोखी आंदी आओ दावत अनोखी आंदी थी थद विड़े तलवारन सां मुझो रिश्तो आ रतवारन सां मुझो रिश्तो आ रतवारन सां मुझो मरण जीअण सिंध वारन सां। अब मैं पोइट्री के लिए बुलाना चाहूंगा ब्यूटी ऑफ सिंध मंजर जामरों को। जिए सिंधी बोली नए सिज जी सलामी न कया न कंदासी नए सिज जी सलामी न कया न कंदासी गेरन जी गुलामी न कया न कंदासी उस्ताद नए सिज जी सलामी न कया न कंदासी गेरन जी गुलामी न कया न कंदासी ये धरती त असांजी अमर हुन सां कहिड़ो लेखो गेरन जी गुलामी न कया न कंदासी। अञा हिन सिंध में अचणा न ॼाणा केतिरा आहिनि अञा हिन सिंध में अचणा न ॼाणा केतिरा आहिनि बिलावल केतिरा आहिनि भाणा केतिरा आहिनि।
मूंखे न गोल शहज़ादी वॾी आहे सिंध जी वादी मूंखे न गोल शहज़ादी वॾी आहे सिंध जी वादी असां रमतनि फ़क़ीरनि जा ठिकाना केतिरा आहिनि खजाना केतिरा आहिनि ॾिसी तो लाड़ जे पट में गुलाबी मुंहुं मिलियूं आहिनि ॾिसी तो लाड़ जे पट में गुलाबी मुंहुं मिलियूं आहिनि तिनी जा धू चढ़िया आशिक़ दुनियादा केतिरा आहिनि अञा हिन सिंध में अचणा न ॼाणा केतिरा आहिनि रुगो तो वा ॿुधो नालो तमाची जाम हिकिड़े जो रुगो तो वा ॿुधो नालो तमाची जाम हिकिड़े जो मगर आशिक़ तमूरीअ ते मुहाना केतिरा आहिनि अञा हिन सिंध में अचणा न ॼाणा केतिरा आहिनि असां सिंध तुंहिंजो सदाए छॾियो आहे असां सिंध तुंहिंजो सदाए छॾियो आहे तुंहिंजो नालो दिलि ते लिखाए छॾियो आहे भले जेल घाणा मिलनि असांखे पर भले जेल घाणा मिलनि असांखे पर खिलंदे चवंदासीं सूलीअ ते ॾहे सड़ खिली हा दुश्मन जो जलाए छॾियो आहे असां सिंध तुंहिंजो सदाए छॾियो आहे असां सिंध तुंहिंजो सदाए छॾियो आहे अभी जो मैं पोएट्री आपके साथ पेश करूंगा वो एक सिंध के आशिक की है वो सिंध के जात पर जा रहा था तो उसकी जो महबूबा थी तो उसने उसको बोला कि आप नहीं जाओ आपके अलावा मेरा कौन है तो सिंध के आशिक ने उसको अपने शाराना अंदाज में बोला तुझे बाहन में चूड़न जी मौसम हो जाए तुझे बाहन में चूड़न जी मौसम हो जाए तुझे पेरन में छेड़न जी छमछम हो जाए दूर तो खां क़यामत ताईं कम हुजे मुंहिंजे राहुनि में कंडा विछाए न तूं मूंखे ज़ुल्फ़नि जो कैदी बणाए न तूं छद मां तारीख़ जो वरक बणिजी वञा छद मां तारीख़ जो वरक बणिजी वञा ऐं सभिनि ताईं लिखिबो ऐं पढ़िबो कर्ज़ तुंहिंजो बि मूं ते वॾो आहे मगर छत धरतीअ ते थोरो लाहे वठां छत धरतीअ ते थोरो लाहे वठां मां बुखारी भिटाई बचाए वठां मां बुखारी भिटाई बचाए वठां हर सचाई बचाए वठां सिंध जी लोई लजाए बचाए वठां तुंहिंजे सॼनि ते सजनी सदाई वरिस तुंहिंजे सॼनि ते सजनी सदाई वरिस तुंहिंजे हर गम में तोसां गॾिजी रहिस हाणे मूंखे ॾुखायल वतन थो सॾे लाश कंहिंजो पीढ़ी ते कफन थो सॾे हाणे मूंखे लाश कंहिंजो पीढ़ी ते कफन थो सॾे तुंहिंजो थकायल बदन थो सॾे कंहिंजी हथनि सां मूंखे अमन थो सॾे कंहिंजी हथनि सां मूंखे अमन थो सॾे उन खां पोइ जे वरिस तुंहिंजे दर ते सजनी उन खां पोइ जे तुंहिंजे दर ते वरिस सजनी तुंहिंजे नेणनि ते वेही पोइ ॻाल्हियूं कबी तुंहिंजे नेणनि ते वेही पोइ ॻाल्हियूं कबी तुंहिंजे ज़ुल्फ़नि खे वेही पोइ सहलाइबो तोखे तुंहिंजनि ॻाल्हियुनि में बहलाइबो तोखे तुंहिंजनि ॻाल्हियुनि में बहलाइबो लास्ट में एक है तुंगा तुम्हें मतल नाए मेणो फांसी नाए गार सिंधी बेजी अचकन सोली दी सिंगार गोलियूं लगन हजार या थे घर सिखा दार कोई भी चेबो तुंहिंजो देश मुंहिंजो देश सिंधु देश सिंधु देश जिए सिंधी अटल इरादा अडेल छाती रुकी न जानू झुकी न जानू अटल इरादा अडेल छाती रुकी न जानू झुकी न जानू रुकावटन जे अयाज हूंदे वधी सघूं था हटी न जानू अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत दूंगा लेश ग्रुप के डांस परफॉर्मेंस के आए अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं बाकी भरपूर तालियों में लेश ग्रुप Oh
I warmly welcome all of you here on behalf of Murshid School of Nursing and Murshid Hospital. And as you know that we all gather here to celebrate Sindhi Culture Day 2023. So happy Sindhi Culture Day 2023. अभी आपने इतनी खूबसूरत लीला तो देखी है, लेकिन उसके बाद जो है आपने देखा होगा सत्तार की परफॉर्मेंस। तो एक पुरजोर तालियां हो जाए सत्तार की परफॉर्मेंस के लिए। वो तो हम क्लास में टीचर्स सत्तार से पूछेंगे कि टैलेंट कहाँ से है सत्तार के पास। So as you know that the Sindh has been the land of the people of bravest, kindest and the most hospitable people in the world, and this is the oldest civilization in the subcontinent, and it plays an important role. And your beautiful facial expression and the student enthusiasm showing that how much you love your culture. So once again, happy Sindhi Culture Day. And I would like to thank the KTN team members and Mr. Ramzan, जिनकी टीम जो है हमेशा, और अली खान जी की जो टीम है वो भी हमेशा जो है हमारे प्रोग्राम को बेहतरीन तरीके से कवरेज देती है। तो स्पेशली थैंक टू द KTN मिस्टर मुनीर साहब, मिस्टर मुनीर सोमरू साहब, ये हमेशा हमारे साथ ताउन करते हैं और हमारे प्रोग्राम की हर भरपूर तरीके से कोशिश करते हैं। सो आपको पता है सिंधी कल्चर में 3 चीज़ें बड़ी एसोसिएटेड हैं। एक सिंधी टोपी, एक अजरक चादर और एक गाना है, वो तो ऐसा लगता है कि वो सिंधी नेशनल सॉन्ग है, हो जमा लो। सो मैं दावत देना चाहता हूँ मुनीर सोमरू साहब को स्टेज पे आएँ और तीनों चीज़ों की हिस्ट्री में बताएं। सो प्लीज स्टैप फॉर हिम। मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है। मैं अपना सिंध तो वैसे पूरी हिस्ट्री भरी हुई है, लाखों सालों के हिसाब से भरी हुई है। 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कम लोगों को पता होगा, मेरी बहनों को और भाइयों को। ये अजरक की हिस्ट्री क्या है, और दूसरा कि ये आप जो शेर लिखा हुआ है, साइम सदाइम करी मते सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सबाबाद करी, इसकी भी बड़ी माना है। हमारे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जो थे बड़े शायर थे, अदीब थे, दानश्वर थे, तहकीकदान थे। वो तहकीक करते थे, किसी भी चीज़ के पीछे वो खुद जाते थे और तहकीक करते थे। तो ये शायर जो लिखा हुआ है, ये हर जगह लिखा होता है, इसकी बड़ी माना है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की लाखों शायर हैं। शाह जो रसालों में, वो उर्दू में भी छपा हुआ है, इंग्लिश में भी है, जर्मन ज़बान में भी है, फ़्रांसी ज़बान में भी अभी आया है। तो इसकी मैं हिस्ट्री बताऊँगा आपको कि ये साइम सदाइम करी मते सिंध सुकार, कम लोगों को पता होगा। ये शाह साहब फरमाते साईं, ये बोलते अल्लाह ताला को मुखातिब है, अल्लाह ताला से कह रहा है साईं मेरे अल्लाह ताला, मेरे अल्लाह, करी मते सिंध सुकार, सदाइम यानी हरदम, ए मेरे अल्लाह मेरी सिंध को हरदम, करी मते सिंध सुकार यानी हरदम मेरी सिंध को ऊंचा रख, बुलंद रख, और मेरी सिंध को ऊपर कोई मेरी आंख से न देखे। तो नीचे लिखता है, नीचे पूरी दुनिया के लिखता है, सिर्फ सिंध के नहीं, पूरी दुनिया के लिए दुआ करता है। दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करें। आलम में क्या आता है? आलम में आता है पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड। ये सिंधी जितने दोस्त खड़े हैं, तो आलम किसको बोलते हैं? उर्दू में भी बोला जाता है आलम, आलम बोलते हैं पूरी दुनिया को। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई फरमाता है दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। तो अभी दोस्त भी अल्लाह को बोल रहा है, ये मेरे अल्लाह मेरी सिंध को आबाद तो आपने कर दिया, करेंगे क़यामत तक, तेरी पूरी आलम को आबाद कर। जितने भी कौमें हैं, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, कोई भी है, महाजर है, सिंधी है, पठान है, बलोच है, कोई भी, सबको आबाद कर, खुशहाल कर। ये इसका माना है शहर का, कम लोगों को पता होगा। और दूसरा अजरक, जो अजरक की हिस्ट्री है, दुनिया में पहले अजरक से पहले कलर नहीं था। आप आपके पास मोबाइल है, आप खोलें, गूगल में जाएं, सर्च करें, जितने भी तहकीकदान है, साइंसदान है, जर्मन के हैं, फ्रांस के हैं, अमेरिका के हैं, उन्होंने तहकीक की है कि अजरक से पहले कलर कोई नहीं था, वजूद नहीं था कलर का। लाखों साल पहले मून को दड़ों में अजरक को कलर लगाया गया। यह कलर रंग पूरा दुनिया में पहले कलर इसमें आया, अजरक के आया। ये लाखों साल की हिस्ट्री है। एक मेरे कम दोस्तों को या सिंधी दोस्त भी उनको पता कम होगा कि अजरक की हिस्ट्री क्या है। या लाखों साल पहले जो ये कपड़ा बना था, पहले मून को दड़ों से पहले पूरी दुनिया में, यानी पत्ते जो दरख्त के पत्ते हैं, ये पहने जाते थे।
या चमड़ा इस्तेमाल किया जाता, कपड़ा नहीं था, कपड़े का वजूद नहीं था। कपड़े का वजूद मोन दड़ों में हुआ, जहाँ पे कपास बनाई गई और कपास से वो सूती कपड़ा बनाया गया। उधर खड्डी के बोलते हैं, मेरे दोस्तों को तो खड्डी बोलते हैं, जहाँ कपड़ा बनता है। पहले तो पुराने दौर में अभी खड्डी लगी हुई होती हैं। तो कपड़े का वजूद मोन को दड़ों से हुआ। पहले लोग चमड़ा पहनते थे और उसके बाद ये अजरक के ऊपर कलर हुआ, कलर वहाँ पे शुरू हुआ अजरक से ऊपर लाखों साल पहले। बाकी जो सिंध की हिस्ट्री बता रही है दुनिया, तो भाई 7000 साल पहले, 5000 पहले वो बिल्कुल है। क्योंकि वो जो बाहर से लोग आते हैं, अभी भी 300-400 साल पहले जो आए दूसरी दुनिया से, उन्होंने तहकीक की तो भाई उनको जो हिस्ट्री मिली, जो सबूत मिले, वो 5000-7000 साल मिली। बाकी सिंध लाखों साल से है, लाखों साल से सिंध है। और जब आप कहते हैं टोपी पे, टोपी इस्लाम के बाद है। टोपी को आप ऐसा समझे 1100 साल, 1200 साल, 1300 साल हो गया है। टोपी की हिस्ट्री लाखों में नहीं है, हज़ारों में नहीं है। हाँ, 1300 साल तो आप कह सकते हो टोपी की हिस्ट्री है। क्योंकि जहाँ सिंध में पहले सिंध और हिंद था, यहाँ पे खिते में कोई नहीं था, सिंध और हिंद था। एक हिंद था और सिंध था, बस 2 कंट्री थी। उसके बाद ये कंट्री 350 साल यहाँ अंग्रेज़ों ने हुकूमत की, सिंध पे भी और हिंद पे भी 350 साल अंग्रेज़ की हुकूमत थी। हमें पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मिला, तो अंग्रेज़ से मिला, हमने पाकिस्तान आज़ाद कराया, अंग्रेज़ से कराया। तब तक अंग्रेज़ की हुकूमत थी। तो टोपी की हिस्ट्री आप बता लो, तकरीबन 1200 साल पहले की है। ये जब यहाँ गंदम होती थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए, तो जब नबूवत मिली, नज़ूल हुआ नबूवत का, तो फिर ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बड़ी, आपको पता है वो बिजनेस भी करती थी। तो उन्होंने बताया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि सिंध की जो गंदम है वो मशहूर है पूरी दुनिया में, क्यों ना हम सिंध से अपना कारोबार करें। तो वहाँ यहाँ से एक वफद गया, पहले तो हिंदू थे सारे, जाहिर सी बात है। तो वहाँ वफद गया, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, वो आप हदीस में भी है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिंधी में उनको वेलकम किया, अचो मुंहिंजा साईं, ये सबको पता होगा। तो वहाँ पे मायदा हुआ, भाई गंदम आप इतनी देंगे हमें, सऊदीया को देंगे, इस्लामी मुमालिक जितने भी थे। तो वहाँ से एक वफद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ सिंध भेजा। मोहम्मद बिन कासिम बाद में आए, मोहम्मद बिन कासिम बहुत बाद में आए। मोहम्मद बिन कासिम को आपको समझो 800-900 साल हो गए, तो 700 साल हो गए। यहाँ पहले असाब सगोरा आए थे, असाबी सगोरा यहाँ पे आए थे सिंध में। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए यहाँ असाबी आए थे। तो यहाँ पे असाब आए थे सिंध में, तो वहाँ से मुसलमान सिंध में कलमा पढ़ा। जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते थे वो भी कलमा पढ़ते थे, चेहरा ऐसा मुबारक था। कोई भी इंसान हो जाए, कितना भी कफर काट रहे हो, कोई भी सिख हो, ईसाई हो, हुजूर को देखेगा तो कलमा पढ़ेगा ही पढ़ेगा। ऐसी नूरानी उसकी शख्सियत थी। तो इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम से पहले यहाँ पे आया है, क्योंकि वफद। हाँ, अभी आप आते हैं टोपी, मुख्तसर करते हैं टोपी का जो है वजूद है। जब इस्लाम यहाँ पे आया तो टोपी सिंधियों ने एक एजाद कही, कोई हम ऐसा तोहफा दे इस्लाम को जो न मिटने वाला, क्या क़यामत। ये टोपी देख रहे हैं, ये टोपी के ऊपर मेहराब है, जो मस्जिद के ऊपर बना हुआ है मेहराब, ये सिंधियों ने बनाई, मेहराब बनाया, टोपी के ऊपर मेहराब बनाया कि ये मस्जिद का मेहराब है। ये जो मुझे पहना हुआ है, सबको पहना हुआ है, ये मस्जिद का मेहराब है। ऐसी तकलीफ की सिंधियों ने, ये टोपी आज तक कोई नहीं बना सकता ऐसी टोपी। ये हिस्ट्री है। मैं आखिर में बस ओजमालो की हिस्ट्री आपको बताता हूँ, कभी किसी को ज़्यादा पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। ओजमाला सॉन्ग जो है वो उसकी तारीख 150 साल पुरानी है, इतनी ज़्यादा नहीं है। जो हर महफिल में सिंधी गाते हैं, हर जगह पे गाते हैं, ओजमालो मुझे खटिया आयो खैर से, ये 150 साल की इसको। क्योंकि जब यहाँ अंग्रेज़ था तो अंग्रेज़ ने लाइनें बिछाई अपना हिंद और सिंध में और अपना खिते में, एशिया में रेलवे लाइन बिछाई। तो सक्खर के ऊपर भी इसने रेलवे लाइन बनाई, सक्खर के ऊपर ये पुल बनाई इसने।
सक्खर के ऊपर जो पुल बनाई तो उसके ऊपर ये अंग्रेज ने फैसला किया कि भाई इतना खतरनाक दरिया है, दरिया सिंध में पहले तो उसकी मौजें थी, बड़ा आवाज था, शोर था, अभी तो डैम बन गए हैं तो वो थोड़ा कमजोर पड़ गया है, तो बड़ी मौजें थी उसकी सिंध दरिया की। तो अंग्रेज ने फैसला किया इसलिए हमारा कोई अंग्रेज ड्राइवर मर जाए भाई मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज तो बड़ा सियाना था, उसने ऐलान किया भाई सक्खर सेंट्रल जेल में जितने भी कैदी हैं फांसी के, हम ऐलान करते हैं जो यहाँ से ट्रेन गुजारेगा उसकी फांसी हम माफ कर देंगे। तो एक कैदी था उधर, उसका नाम था जमाल खान। जमाल खान वो कौन का था? तो जब तो जमाल खान ने आवाज लबे किया कि मैं ट्रेन यहाँ से गुजारूंगा, मुझे ट्रेनिंग दो, मैं गुजारूंगा। मर गया तो मर गया, जैसे फांसी मुझे लगनी है कुछ दिनों के बाद तो मैं ट्रेन गुजारूंगा। और जमाल को 3-4 दिन की ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि पहले जमाने में क्या था, अंग्रेज के जमाने में ट्रेन थी कोयले वाली, ये डीजल वाली नहीं होती थी। तो उसने जमाल को 3-4 दिन की ट्रेनिंग दी गई। वो जमाल बैठा, भाई ये इसका गियर है, ये इसका लीवर है। उसने सक्खर में, इस तरफ सक्खर है, इस तरफ रोड़ी, आपको सबको पता होगा, जुड़वा शहर है दरिया के ऊपर। तो सक्खर की तरफ से, रोड़ी की तरफ से ट्रेन आनी थी, सक्खर जानी थी। सक्खर की तरफ से हजारों लोग जमा हो गए। उसकी बीवी वहां पे खड़ी थी जमाल की, तो भाई मेरा जो शोर तो दूसरे फांसी में मर जाएगा, अभी देखता हूँ दरिया में चला जाता है ट्रेन के साथ, जब बच जाता है, बच गया तो मेरा शोर है। वो जैसे उसने ट्रेन के अपना स्टार्ट की, चलाया चलाया, सक्खर के ऊपर आया, जब उसने क्रॉस किया सक्खर, तो उसकी बीवी खुशी से उसने ये सॉन्ग गाया, हो जमालो मुझे खटी आयो खैर सा। ये उसका, अब बीबी ने उसका नाम लिया जमाल, जो को जमालो जतन सा, जत उसकी कौन थी, बीबी उसकी जत थी। उसने कहा कि मेरा जमाल है, शोर है, वो बच गया, फांसी से बच गया, ट्रेन क्रॉस किया उसने, खुशी से सॉन्ग जो अपना वो गाया। रात दिसो कंकर न हणो, इन दो नजरी सब वणजारो, कुछ बात दिसो पे बात कहो, सब शोर आ जाए प्यारा। अब मैं दावत दूंगा कल्चरल परफॉर्मेंस सलाम सिंह जमशेद ग्रुप को। आप सबकी भरपूर तालियों में जमशेद ग्रुप सलाम सिंह। अब मैं शेख अयाज का शेर पढ़ना चाहूंगा आप सबके लिए। मेरे दीदे वरो मेरे दानिश्वरो, मेरे दीदे वरो मेरे दानिश्वरो, पाँव जख्मी से ही डगमगाते चलो। राह में संग आहन के टकराव से, राह में संग आहन के टकराव से, अपनी जंजीर को जगमगाते चलो। मेरे दीदे वरो मेरे दानिश्वरो, अपनी तहरीर से अपनी तकदीर को नक्श करते चलो। थाम लो एक दम ये असाए कलम, थाम लो एक दम ये असाए कलम, एक फिरौन क्या लाख फिरौन डूब ही जाएंगे। दावत दूंगा एहसन को, जो वो आए सॉन्ग कंडियन सिंगरी पे, वो सॉन्ग आपको सुनाए। वरी वसनामी विछोड़े जादी बेली रही रहना के तेरा। कंडियन सिंगरी बबरन पलड़ो साओ, न सलड़ो जानू न झोलड़ा मारे अकेलड़ा।
कंडियन सिंगरी बबरन पलड़ो साओ न सलड़ो चांगो न झेलड़ा सही मारो अकेलड़ा सही मारो अकेलड़ा ओ पिंडियन गबड़ो वेवात वेला मोहड़ा बिमेला ओ पिंडियन गबड़ो वेवात मेला मोड़ा बिमेला घोड़ा घबेलड़ा सही घोड़ा घबेलड़ा सही घोड़ा घबेलड़ा सही मारू अकेलड़ा पिंडियन गबरी बलरन पलड़ो साओ न सलड़ो चांगू न छेलड़ा सही मारू अकेलड़ा सही मारू अकेलड़ा हो सारो से यारो माथ मारे तुमरंगारे हो सारो से यारो माथ मारे तुमरंगारे मारू न मेलड़ा से मारू न मेलड़ा से मारू न मेलड़ा से मारू न मेलड़ा कंडियन सिंगरी बबरन पलड़ो साओ न सलड़ो चांगू न झेलड़ा से मारू अकेलड़ा। अब मैं नेक्स्ट सॉन्ग आपके सामने गाऊंगा, वो भी सिंधी में ही है। जियो जियारन मथा जान सारन मथा मंजिले इश्क जे चंद्र तारन मथा जियो जियारन मथा जान सारन मथा मंजिले इश्क जे चंद्र तारन मथा काकजी है कंधिया जे किनार मथा दुश्मन सिंध के बाहसुर के पई सिंध मुर के पई सिंध मुर के पई सिंध मुर के पई सिंध मुर के पई। अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, कल्चरल वर्क। इसमें हम सिंधी कल्चर को यहाँ पे अदा करेंगे, उसकी ड्रेसिंग है उसके। तो अब मैं बोलना चाहूँगा आपकी भरपूर तालियों में कल्चरल वर्क ऑल सिंगर्स। वतन आहे असांखे रूह ते पातल असां लाइ ॼण बदन आहे असां लाइ सिंध वतन आहे असांखे रूह ते पातल असां लाइ ॼण बदन आहे इहा ज़मीन जी इहो बाग़े वतन आहे इहो दिलि देश मुंहिंजो आहे बिना जंहिंजे उजाड़ो मां वतनी देश मुंहिंजो आहे चवी तो जिस्म मुझे ता इहो तूं वेस लाही दे चवी तो जिस्म मुझे ता इहो तूं वेस लाही दे करे लीड़ू लबन जूं तूं बदन मुंहिंजो विराई दे करे टुकड़ा मुहबत जा नवा नक्शा बणाई दे इहे नाटक रचाईंदे लिखी जे वार करणो थई अथई सो फूल जो दरिया अवल सो पार करणो थई
गंगा जमुना जे पाणी सां निभायो कोन तो नातो, गंगा जमुना जे पाणी सां निभायो कोन तो नातो, सिंधु जे जल ते जीअं बे सिंधु सां वेर तो लातो, सिंधु जे पीउ आहे मुंहिंजो, सिंधु जे माउ वांगुरु आहे, बदन में साह जंहिंजो आहे पहला बदन में साह जंहिंजो आहे पहला सिंध वतन आहे, जंहिं भरियो सिंध ते कलमो पहला सिंध कफन आहे, असां लाइ सिंध वतन आहे, असां लाइ सिंध वतन आहे। आखिरी सुठो केॾो बि चाहे दुश्मन मुंहिंजो ॿाहे न सघंदो नक्शो सिंध जो, किरंदो रहंदो रत असांजो, चवंदो रहंदो जीए सिंध, 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 जीए सिंध। Now I would like to invite our one of the masterpiece performance. It has been always our masterpiece and very fantastic performance. That's a cultural walk, and actually it is the representation of different dressing. Actually, you know that this is an era of fashion. So like that, in all aspect of fashion, we do have the fashion of the Sindhi cultural. So that's why I'm going to show the cultural walk. So please clap for them, all the students, and show your confidence for them. मुझे आई है
विदर अबरी गमन गुमाती अदर विदर अबरी गमन गुमाती सा की हुई इसरे छा गाई गुमाती पई पेश पुनो के उसन में आती जा तक न ले साटी सा सेज गणदी ससुई असांजो बेहतरीन साहब सेफी ब्रानी के प्रिंसिपल साईं राजदिल के दिल की गहराइयों से भली कार चाहूंगा। अब मैं दावत देना चाहूंगा रोल प्ले ससुई पुनो सत्तार ग्रुप को। देखते ही देखते ससुई बड़ी हो गई और उसके हुस्न इखलाक की दास्तानें करबो जवार में मशहूर होने लगी। ये बातें केच मकरान के शहजादे पुन्नू के कानों तक भी पहुंची। वो अनदेखे ही ससुई पर आशिक हो गया। और उससे मिलने के इश्तियाक में ताजिर का भेष बदलकर भंबोर आ पहुंचा। ससुई उसके पास मुश्को अंबर खरीदने के लिए पहुंची और दोनों एक दूसरे को देखते ही इश्क में मुब्तला हो गए। पसी जज जमाल जिनी पीती पिक अपर अगा जो थियो सुरौनी के सिक हद न भगी हिक सदा साइर फिर में। जिसने हुस्न का जलवा देखा जर्राए हुस्न किया। जिसने यार की तलब बढ़ी और दर्दे हिजर बढ़ा। उनको प्यास सदा गो के हैं वो बीच बहर में। ससुई ने अपनी सहेली के जरिए अपने बाप तक अपने दिल की बात पहुंचाई। मगर मोहम्मद इस रिश्ते पर राजी न हुआ कि पुन्नू का ताल्लुक उनकी जात बिरादरी से न था। पुन्नू ने मोहम्मद के सामने धोबी बनने का रूप धारा और ससुई को पाने के लिए तरह तरह की आजमाइशों से गुजरा। आखिर ससुई का बाप मान गया। और दोनों की शादी हो गई। ससुई के बाप ने पुन्नू से यह वादा लिया कि वह शादी के बाद भंबोर ही में रहेगा। दूसरी तरफ पुन्नू के बाद आई जान का अपने चहीते बेटे की जुदाई में बुरा हाल था। उसने अपने बेटे को वापस आने के लिए काफी पैगाम भिजवाए, लेकिन पुन्नू ने एक न सुनी। आखिरकार पुन्नू के तीनों भाई अपने बाप से वादा करके निकले कि किसी भी तरह पुन्नू को लेकर आएंगे। जब पुन्नू के भाई भंबोर पहुंचे तो उन्हें बहुत इज्जत और तकरीम दी गई। उनके एजाज में महफिल का इनेकाद किया गया। रात देर तक महफिल चलती रही। ससुई का इंतजार तवील से तवील तर होता गया। उधर ससुई को इंतजार में नींद आ गई। इधर भाइयों ने पुन्नू को शराब पिलाकर मदहोश कर दिया और अपने साथ केच मकरान ले चले। डीजे आया है अब न दिखा कदही आओ तरसा हूँ तकड़ा पटवलाई पेर भंभोलियस बरन में पसी भिंजन भेर आओ आर्यानी पुसरी थी बाहर जी बेर हिय कमूनी केर तू पारिस रक्स जुकब में। आए जो थे इस बार वो पहले कब देखे थे। मैंने रोका रोके न देवर चलने को तैयार। बल खाती गुम होती राहें डगर डगर दुश्वार। तू ही आकर इस परहन को राह दिखा को यार। मैं हूँ निर्बल नार पहुंचे पारस पद में। जब ससुई की आंख खुली तो पुन्नू को करीब न पाकर बहुत परेशान हुई। जब सारा माजरा पता चला तो वो बहुत रोई, खुद को बहुत कोसा और फिर पैदल पुन्नू की तलाश में निकल पड़ी। आलू रो अखिल
आयम मूढ़ा भाग के हाणी हिन भंगोर में घारिया कारण किन अजु उठी वड़न हिनन सां हानियो कयो। बुरी थी मेरी किस्मत कि मैं सोई सजा के ख्वाब, किसके खातिर शहर बंबोर में रहे ये दिल बेताब, देकर हिजर अजाब चले गए असवार। ससुई को हर शे अपनी दुश्मन मालूम हो रही थी जो उसे पुन्नू से दूर ले गई थी। अपनी नींद से लेकर पुन्नू के भाइयों तक, ऊँटों से लेकर सार बानों तक, वो हवा जिसने पुन्नू के कदमों के निशान मिटा दिए थे, वो सूरज जिसने गुरूब होने में ताखीर की, वो आसमान जो दौरान सफर मेहरबान न हुआ, और वो चांद जिसकी रोशनी देर पा साबित न हुई। चलते चलते ससुई को पहाड़ों के दरमियान एक चरवाहा नजर आया तो उसने उससे पुन्नू के काफिले की बाबत दरियाफ्त किया। जब चरवाहे ने इस कदर हसीन लड़की को देखा तो उस पर बुरी नजर रखी। जब ससुई ने कोई चारा न देखा तो उसने चरवाहे से पानी लाने का कहा। चरवाहा पानी लाने गया तो उसने खुदा से दुआ मांगी। पहाड़ शक हो गया और ससुई उसके अंदर समा गई, बस उसकी चुनरी बाहर रह गई। चरवाहे ने जब ये माजरा देखा तो तौबा की और पत्थरों से ससुई की कब्र बना दी। मर तो मोचारी थी वे ही जी मजूर मंद मरना हो चंदिया पुन्नु, मरकर हासिल कर सुंदरता जीने से क्या हासिल, मरकर ही पाएगी ससुई यार के विसाल की मंजिल। जब पुन्नू को जबरदस्ती ले जाकर आरी जान के पास पेश किया गया तो ससुई की जुदाई के गम में उसकी हालत अधमरे इंसान की सी थी। जब बाप ने बेटे की हालत देखी तो उसको जाकर ससुई को अपने साथ लेकर आने की इजाजत दे दी। जब पुन्नू चलते चलते ससुई की कब्र के पास से गुजरा तो उसे लगा कि वो किसी बुजुर्ग की कब्र है। उसने सोचा कि इस कब्र पर जाकर अपनी महबूबा से मिलन की दुआ मांगनी चाहिए। कब्र के पास उसने चरवाहे को बैठा देखा तो दरियाफ्त करने पर उसे अंदाजा हुआ कि ये तो उसकी ससुई की कब्र है, तो उसने खुदा से विसल की दुआ मांगी। पहाड़ शक हुआ और उसने ससुई और पुन्नू को एक कर दिया। इस तरह ससुई और पुन्नू की दास्तान मोहब्बत सिंध की तारीख के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर है। काल पुछो के रस्ते वींदे आखिर केड़ो दिल सां तुंहिंजो, काल पुछो के रस्ते वींदे आखिर केड़ो दिल सां तुंहिंजो, मूं त चयो मां सिंधी आहियां सिंधड़ी जिंदड़ी दिल सां मुंहिंजो, हो त आदम ज़ादो आहियां जेको पायां वेसा मुंहिंजो, हो त आदम ज़ादो आहियां जेको पायां वेसा मुंहिंजो, हिन दुनिया में अहिड़ी कंहिंजी धरती न आहे, जग जुगन का आहे मुझी वीज़ा तो में वरती ना है, अबरी आए सबरी आए सौदागर लाए सस्ती ना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी परफॉर्मेंस के लिए जो कि है सिंधी वेडिंग यासीन गुरु।
पैसे चाहिए भाई? 50,000। 50,000? हाँ जी, 50,000 पूरे। पक्की बात है, सोच लो। 50,000। एक बार और भी सोच लो। सोच लिया? पक्की बात है? जी जी। भाई ये कितने हैं? और ये कितने हुए? हो गए 50,000। सिंध की जो रस्म है वो करने जा रहे हैं। ये चावलों को एक दूसरे के हाथ में एक्सचेंज करते हैं। इसकी जो मीनिंग है वो, इसका मतलब मफहूम ये है कि मुझे जिस हाल में रखोगे मैं उस हाल में रहूंगी। और दूसरी जो रस्म है कपास की है, वो दुल्हन के सर पे रखी जाती है और उसको उतारा जाता है। इसका मतलब मफहूम ये है कि मैं आपका जो मेल है, जैसे कि ड्रेसिंग है, मैं वो कभी उसको मेला नहीं होने दूंगी। अब आती है दूध पिलाने वाली रस्म। इसका ये अरबों की है, अरबों की रस्म है। ये सुन्नती तरीका इसको बोला जाता है हमारे सिंध में। इसकी कोई खास मीनिंग नहीं है। और अभी अंगूठी की रस्म है, वो दूध में डालते हैं और उसको भूना जाता है। ये सिर्फ फन के लिए की जाती है। हमारा बजट इतना नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग आपको दिखाने के लिए ये बच्चे को एक दूसरे के हाथ में देते हैं और उसको एक्सचेंज करते हैं, ताकि ये ये हमारे पहले जो रवायत थी कि वो दुल्हन की तरफ से कहा जाता कि सिर्फ दुल्हन को ही संभालना है बच्चे, लेकिन ये रस्म करने का मतलब ये है कि दूल्हे को भी संभालना, जितने भी बच्चे हों, और दुल्हन को भी संभालना है। मतलब एक के नहीं आने देनी। अब लास्ट रस्म आती है, सिंधी में कहते हैं लाऊं लड़। सबसे पहले मैं हमारे प्रिंसिपल साहब सर आमिर शरीफ को बुलाना चाहूंगा, वो आए। मैं बोलने वाला था लेकिन सर ने पहले ही दे दिए।
say that this is a successful and very, very, very interesting and enjoyable program for us. And I hope everybody enjoyed it. And now I would like to invite our guests one by one. Officially our program has ended. Now we have only the guest speaking and the gift distribution. So first of all, I would like to invite our former assistant professor, Mr. Riaz Gul, who is currently serving as his performance and his practice as a principal in Safi Burhani. And please clap for him. And I would request Mr. Riaz to share your valuable words for us. I am feeling honored and privileged to be here in front of all of you as a guest speaker for this beautiful celebration of Sindh Cultural Day at Murshid School of Nursing and Midwifery. I extend my warmest congratulations to the organizers of this amazing event. I will also extend gratitudes to the organizers, especially Sir Amar Sharif, for inviting me to be part of this beautiful event. As you all know that Sindh Cultural Day plays the highest space in our heart. वैसे मुझे 2 मिनट का टाइम दिया गया है इतना क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी टाइम हो चुका है तो ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगा लेकिन सिंध का जो कल्चर है ये जो इतना डाइवर्स है इसकी जो ओरिजिन है अगर इसका हम एग्जांपल लेना चाहें मोहनजोदाड़ो इतनी ब्यूटीफुल और इतनी जो है बेहतरीन कल्चर हमें कहीं नहीं मिलता बेसिकली कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम आए हम मिलें हम सेलिब्रेट करें और साथ साथ रहें ये इसका बेसिकली एक मैसेज है Once again, I will thanks the organizers and managers of this event. Thank you so much. And I would request and call on the stage Tif Sahab, who is the HOD, and please share your valuable word for us. शादी हो गई खैर खैरियत से कहाँ है दूल्हे के सारे दोस्त किधर हैं पैसे इकट्ठे कर रहे हैं यार मैं पहले सोच के आया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट ही बैठूंगा लेकिन सीरियसली इतना एंजॉय किया कि मैं पिछले 2.5 घंटे से आपके साथ हूँ मुझे आमिर साहब ने बताया कि उनका इस सारे इवेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है किसी भी पॉइंट पे उन्होंने किसी को गाइड नहीं किया ऑल द एफर्ट्स आर डन बाय द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वेरी नाइस वंडरफुल हर कल्चर की बहुत सारी खूबियाँ होती हैं बदकिस्मती ये है कि हम खूबियों को नहीं देखते हम उसमें मौजूद छोटी छोटी जो उनके खामियां हैं या हम कीड़े निकालने लग जाते हैं तो इतनी अच्छी सारी चीज़ें देखी आज मेरे लिए भी कुछ चीज़ें नई थी जो मैं पिछले 20-25 साल से सिंध में रह रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह से होती हैं तो वंडरफुल हमें सीखना होता है हम जिस कल्चर में जाते हैं वहाँ के लोगों के साथ अगर हम अपनी एसोसिएशन बढ़ाएंगे तो यकीनन हम सीख सकेंगे मैं चाह रहा था कि कुछ टाइम मुझे मिलता लेकिन इन्होंने कहा जी कि नहीं 2 मिनट 2 घंटे खुद ले लिए मुझे 2 मिनट रियाज साहब ऑलरेडी बहुत सारी गुफ्तगू कर चुके हैं थैंक यू वेरी मच चाह रहा था कि दूल्हे के भाई जो ने एक मरतबा मेरे साथ भी एक गाना गाएं मुझे मान बड़ा शुरू हो जाओ बजाओ गाना
would like to invite the very important personality of the DAT and the principal of Murshid School of Nursing, Mr. Amir Sharif. His best quality is that he creates the leadership, and he is the leader who creates leader, and he trusts us. That is why we are doing our job here. Thank you very much. सबसे पहले तो मैं मुबारक दूंगा सबको। यहाँ सिर्फ सिंधी नहीं है, यहाँ पे आपको पठान भी नज़र आएंगे, यहाँ पे पंजाबी भी नज़र आएंगे, यहाँ पे आपको गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी नज़र आएंगे और बलोच भी आएंगे। सबसे खूबसूरत बात जो है आज के इवेंट की, वैसे तो हम लास्ट ईयर भी हमने बहुत जोशो खरोश के साथ मनाया था और इस साल भी उसी तरह इसी रवायत को कायम रखा अल्हम्दुलिल्लाह। इसका जो मेन क्रेडिट जाता है वो स्कूल ऑफ नर्सिंग की, हॉस्पिटल की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ करती है उसको जाता है। स्पेशली सर अकबर साहब, मिस रीना, गिलानी साहब, यासीन, मैं किस किस का नाम लूँ, सब लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता होता कि क्या करना है क्या नहीं करना। पूरा जो प्रोग्राम है वो ये शेड्यूल करके, ऑर्गेनाइज़ करके और आपके सामने पोर्ट्रे करते हैं। तो वेल डन माय टीम। कोई भी लीडर बगैर अपनी टीम के कुछ नहीं होता, मेरा ये मानना है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी चीज़ पे अमल करता हूँ। जब से मैंने मैनेजमेंट शुरू की को लास्ट 7-8 साल हो गए, तो मैं ख़ुद कुछ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, लेकिन मेरी टीम के लोग मेरी जगह पे सारा कुछ कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब मैं खुद कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हमेशा जो टीम मिली वो सर्विसेज साइड पे थी। जब मैं स्कूल ऑफ हॉस्पिटल साइड पे था, वो मुर्शद हो या कोई और हॉस्पिटल हो, तो मुझे बेहतरीन लोग मिले। इसी तरह स्कूल ऑफ नर्सिंग की अगर मैं बात करूं तो लास्ट 3 ईयर से ऑलमोस्ट मैं स्कूल ऑफ नर्सिंग में हूं, तो मुझे बेहतरीन लोग मिले जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। वो मेरी कामयाबी नहीं है, नर्सिंग की कामयाबी है। वो मेरी कामयाबी नहीं है, नर्सिंग की कामयाबी नहीं है, हमारी सबकी कामयाबी है। अगर ये प्रोग्राम अच्छा नहीं जाता है, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं जाती, तो उसमें नाकामी सबकी होती, सिर्फ आमिर शरीफ की नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा मुबारकबाद पेश करूंगा सबको जिन्होंने इसमें डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, फाइनेंशियली सारी चीज़ों से कंट्रीब्यूट किया। थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने ना सिर्फ सिंधी कल्चर को अपनाया, ना सिर्फ सिंधी कल्चर के बारे में बताया, बल्कि कुछ लोग ऐसे आपने देखा होगा जिसमें वॉक थी, जिसमें कुछ डांस थे, तो आपको डिफरेंट कल्चर्स के लोग भी मिले। जैसे मैंने बताया, मेरे साथ आतिफ साहब बैठे थे, मैंने उन्हें बताया कि ये बच्चा पठान है, ये बच्चा गिलगित से है, तो वो बिल्कुल हैरान हो रहे थे कि यहाँ पे मतलब सिंधी कल्चर को लोगों ने इस तरह ऑन किया और उसकी जो पूरी सेलिब्रेशन थी उसमें अपना पार्टिसिपेशन, अपना पार्ट अदा किया। सिंधी कल्चर जो है वह सिंधी टोपी और सिंधी अजरक से ही पे ख़त्म नहीं होता। सिंधी कल्चर बेसिकली हॉस्पिटैलिटी, जो लफ्ज़ आपने सुना होगा, जो हॉस्पिटल से, होटल से या खिदमत करने वाले लोगों से मुंसलिक है। तो सिंधी जो कौम है वो बेसिकली खिदमत गुजार है, बाकी लोगों को ऑन करती है, बाकी लोगों को फैसिलिटेट करती है। ये किसी और कौम में, किसी और जगह पे नहीं मिलेगा। आप पाकिस्तान में देखें तो कराची सिंध में मौजूद है, तो पाकिस्तान के जो सिंध जो सूबा है, इसमें आप देखें कि सबसे ज़्यादा पठान मिलेंगे, सबसे ज़्यादा आपको पंजाबी मिलेंगे, सबसे ज़्यादा आपको गिलगित बल्तिस्तान के मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? वो इसी वजह से कि ये लोगों को ऑन करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, भले वो स्टडीज़ में हो, भले वो जॉब अपॉर्चुनिटी में हो, भले वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो यहाँ हर कल्चर का हर बंदा, आपको टीचर भी मिलेगा, स्टूडेंट भी मिलेगा, आपको ड्राइवर भी मिलेगा, होटल पे भी मिलेगा, आपको शॉपिंग सेंटर में भी मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंधी लोग यहाँ पे मौजूद हैं या उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, सारे के सारे कल्चर्स जो हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। मैं स्पेशल थैंक्स करूंगा सर रियाज साहब का, जिन्होंने टाइम निकाला अपनी मसरूफियात से। अनीस साहब का, जो हमारे एक्स लाइब्रेरियन थे, इन्होंने स्पेशल टाइम निकाला। कुछ हॉस्पिटल से लोग हमारे पास आए, जैसे आतिफ साहब हैं, हेड ऑफ़ HR हैं, आज इनकी टीम से कुछ लोग नहीं आ पाए और इन्होंने थ्रू आउट हमारा प्रोग्राम जो एंजॉय भी किया और पार्टिसिपेट किया। डॉक्टर काशिफ साहब की तबीयत ख़राब थी, लास्ट 2-3 डेज से वो छुट्टियों पे हैं, तो उनकी एब्सेंस को भी इन्होंने बाकायदा हमें लाइव एक किस्म की सारी चीज़ें दिखाई। लास्ट में आपने गाना जो सुना उसमें भी इन्होंने पूरा लोगों को थोड़ा सा जो थके हुए थे उनको एनर्जेटिक किया और जगा दिया। और स्पेशल थैंक्स टू KTN टीम, मुनीर साहब लास्ट ईयर भी और हमारे कई प्रोग्राम्स में हमारे साथ सपोर्ट करते हैं। इनको थैंक्स कहने के साथ साथ बेसिकली इनको एक्नॉलेज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा पूरे का पूरा प्रोग्राम है, इसको दुनिया को भी बता रहे होते हैं। ये
एक बहुत बड़े ऑनर की बात है कि मुर्शद स्कूल ऑफ नर्सिंग मुर्शद हॉस्पिटल जो है हर साल सिंधी कल्चर डे मनाता है। इसके अलावा बाकी कल्चर्स भी हैं, हम अभी नेक्स्ट मंथ में बाकी कल्चर्स को भी सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन सिंधी कल्चर को एक डिफरेंट तरीके से मनाया जाता है। वैसे तो इस साल 3 तारीख को सिंधी कल्चर डे था, तो कुछ मसरूफियात थी, हमारा यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन था, उसकी वजह से हमने उसको पोस्टपोन किया और आज इसको सेलिब्रेट किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल टीम मेंबर, ऑल मीडिया पर्सन, ऑल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लोग इन्वॉल्व थे, सबका अगेन थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत सीना चौड़ा होता है, मैं हर बार कहता हूँ कि मेरे लोग मेरे साथ खड़े होते हैं, मेरे लोग किसी भी प्रोग्राम में किसी भी चीज़ में मेरे साथ खड़े होकर उसको ऑन करते हैं और उसको पूरे का पूरा आखिर तक पहुँचाते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन माई टीम, माई स्टूडेंट्स एंड ऑल फेलोज। ये वयस मरीरे जाएंगे तू तुरबत की तरफ अच जाएंगे तू, ये वयस मरीरे जाएंगे तू तुरबत की तरफ अच जाएंगे तू, दिल दावा के रख जाएंगे तू, कुल कलमा भी पढ़ जाएंगे तू सब कमी तेती पन सही मैशर समझी जी पन मुझको मानू तीर सदीना प्या, तो मानू तीर सदीना प्या मुख्य है तो जीना प्या, पर मुख्य तीर का नफरत था हर दादा गिर का नफरत था, तो बाजार हर बाजार समझी जो कसम थी कावर चद दिल दर्दन मारे दो बिस्तू अकर हुरकन वारी दो बिस्तू उस्ताद बुखारी दो बिस्तू सरकशी जारी दो बिस्तू सारे जग में जगह पई ते चीज प्यारी दे बिस्तू इसके के मां मेल कया कि जेके तुझी मेल कया धरती जो कसम थी कावड़ छद बोली जो कसम थी कावड़ छद लोली जो कसम थी कावड़ छद सरती जो कसम थी कावड़ छद तुझे आडो फैला यल जोली जो कसम थी कावड़ छद ही कावड़ तुझी मारी पर हिकड़ी मुर्क जुआरी।